नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। शांति देवी डिग्री कॉलेज अशनेरा रोड पुराना में विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से किया गया। शांति देवी इंटर कॉलेज अशनेरा रोड किरावली में विराट हिंदू सम्मेलन किया गया। क्षेत्र के विभिन्न गाँवों से बड़ी संख्या में सनातनी युवाओं व महिलाओं ने सहभागिता कर सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। विद्यालय की छात्राओं ने अपने मुखारबिन से पन्ना धाय, रानी झांसीबाई एवं द्रौपदी चीरहरण, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह की वीर गाथाओं के जरिए पूरे परिसर में देशभक्ति के प्रति जागरूक किया और धार्मिक एवं सांस्कृतिक माहौल बना रहा। विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि हिंदू समाज जब संगठित रहता है तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथियों का प्रमुख उद्बोधन अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यान मूर्ति गिरी महाराज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि धर्म, संस्कार और सेवा ही भारतीय समाज की वास्तविक शक्ति है। इन्हें अपनाकर ही समाज में समरसता और शांति स्थापित की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं स्थानीय कलाकारों ने भक्ति एवं देशभक्ति से उत्प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। समाज सेवी एवं शिक्षाविद भूप सिंह इंदौलिया ने सभी अतिथियों व आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पूनिया, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक राणा, राजवीर इंदौलिया, चौधरी नेम सिंह, श्याम हरि शर्मा, प्रशांत गौतम, मनीष अग्रवाल, वेद आर्य, जिला प्रचारक जितेंद्र कुमार आदि थे। आगरा से संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। हिंदुत्व को, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। इस समय भारत में बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ है, जिसके फलस्वरूप भारत के टूटने की बारी आ गई है। भारत अब वैसा नहीं है जैसा आपको यहाँ ब्रज में दिखाई दे रहा है। कभी सीमांचल क्षेत्रों में जाइए, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, इम्फाल जाइए, लद्दाख जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, आपको पता चलेगा कि किस तरह की मानवता वहां पे विकसित हो गई है कि जिसको आप मानवता नहीं कह सकते हैं। धर्म वही होता है जिसे धारण किया जा सकता है, जिसको धारण नहीं किया जा सकता उसे धर्म नहीं कहते हैं। अभी अगर किसी दूसरे समुदाय की मैं बात करूं तो वहां पर एक स्त्री को जो अपने पति के लिए है, वो पति के भाई के साथ भी सोना पड़ेगा धर्म के नाम पर, पति के पिता के साथ भी सोना पड़ेगा धर्म के नाम पर, उसे काफिरों को कोसना भी पड़ेगा धर्म के नाम पर। क्या ये धारण किया जा सकता है? क्या किसी भी स्त्री के लिए ये धारण किया जा सकता है कि एक पुरुष उसको 3 बार तलाक कह दे और इस नाते उसे किसी दूसरे पुरुष के साथ अब संग करके ही आना पड़ेगा? ये धर्म नहीं है। तो जो धर्म नहीं है उसको धारण नहीं किया जा सकता। अब लेकिन भारत में कुछ ऐसा हुआ, अल्पसंख्यक 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 करके धीरे धीरे लगभग भारत अब हिंदुओं का नहीं रह गया है। पर कहते हैं अंधेरी रात कितनी भी हो, गीत निराशा के मत गाना, तुम अपनी ध्रुव ज्योति लिए अपने शिखर पर चलते जाना। हम यही सोचकर कि हम कभी बटेंगे नहीं, हम कभी समाप्त नहीं होंगे, हमें कोई मच्छर की तरह नहीं कुचल सकता, कोई 15 मिनट पुलिस हटाकर हमको नहीं मार सकता। इसी भाव के साथ हिंदू एकजुट हो, संगठित हो, हिंदू अपने अधिकारों को समझे और अपने अधिकारों को भारत सरकार से मांग सके, उन कानूनों से मांग सके, इसीलिए ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। तो क्या वो कमी है जिसकी वजह से हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है? उसमें सबसे बड़ी कमी है कॉन्वेंट शिक्षा। कॉन्वेंट शिक्षा सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि जो उस समय पर कानून बना दिए गए जिनमें हिंदुओं के लिए कुछ नहीं रखा गया, केवल मिशनरियों के लिए था, केवल अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए था, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं रखा गया। हिंदुओं को अपने अधिकार के विषय में पता ही नहीं है। हिंदू केवल बेबस सा होकर के जी रहा है बस किसी तरह। तो ये सबसे बड़ा कारण है। 8 फरवरी को मुंबई में भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें अधिकतर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बुलाए गए थे। संघ का ही जो कार्यक्रम था उसमें एकमात्र सलमान खान जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है वो भी आए थे सम्मेलन में। तो जब हिंदुओं के लिए सम्मेलन है तो गैर समुदाय के लोग आजादी में खाली हिंदुओं ने वो थोड़ी दिया था, बहुत सारे मुसलमानों ने दिया था। और जो सारे मुसलमान हैं वो क्या सदा से मुसलमान थे? यहाँ तो कन्वर्जन हुआ है तलवार के दम पर, यहाँ तो जमीन चढ़वाए गए हैं बादशाहों के द्वारा। तो सारे मुसलमान, क्या लगता है सारे मुसलमान हैं?
नहीं, उनके दादा उनके परदादा हिंदू ही थे, तो कहीं ना कहीं किसी में इंसानियत बाकी होगी तो वो आगे बढ़ रहा होगा। बाकी तो इतना तय रहा कि ये जो भी कार्य हो रहा है वो वास्तव में धर्म के लिए हो रहा है। और मुसलमान की ऐसा की बात नहीं, जो ये समझता है कि धारण करने वाला ही धर्म है, जो ये समझता है कि मानवता का देश का विकास ही सर्वोपरि है, ना कि गजवाए हिंद, ना कि मारकाट, उसको इसमें आना चाहिए। बाकी धर्मों को हम देखते हैं कि बाकी धर्मों में जातियों के आधार पर इतनी छुआछूत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में जातियों के आधार पर जैसे आज के समय में बहुत ज्यादा छुआछूत देखी जाती है। इस बारे में क्या? ये आपकी जानकारी का अभाव है कि बाकी के धर्मों में जाति के नाम पे छुआछूत नहीं है। सिया सिंधी देख लो, और कैथोलिक, वो ईसाई और दूसरे कौन से होते हैं उनको देख लो, एक दूसरे को मार देंगे जान से, इतनी उनमें होती है। तो बड़े पैमाने पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, पड़ोसियों में भी झगड़ा हो जाता है ना, अगर हिंदू के सर पे बम फोड़ने को ना हो तो क्या लगता है मुसलमान के सर पे बम नहीं फोड़ता क्या? जो ये अफगानिस्तान में भाग रहे थे जहाजों से लटक के, ये हिंदू थे? जहाजों से लटक के जो भाग रहे थे तालिबानियों से बच गए थे, वो हिंदू थोड़ी थे, वो मुसलमान थे, लेकिन उनके पक्ष के नहीं थे, इसीलिए उनको मारा जा रहा था, उनको भगाया जा रहा था। हिंदुओं में तो जातिवाद है ही नहीं। सच कहा जाए तो हिंदुओं में जातिवाद पैदा किया जाता है, हिंदुओं में नैरेटिव बनाया जाता है। हिंदू कभी किसी जाति के नाम पे दूसरे को नहीं मार सकता, कभी नहीं। जो परशुराम जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों को मार दिया, नहीं, परशुराम जी ने क्षत्रियों को नहीं मारा, परशुराम जी ने आतताइयों को मारा। हमारे बीच में जाति बनाई जाती है, जाति है नहीं हमारे बीच में। अभी फिलहाल में योगी सरकार में अभी संतों का एक विवाद हुआ है, अभी शंकराचार्य पद के लिए, और योगी मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, तो उसमें चल क्या? देखो, पद बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं अपना कोई स्पष्ट मत नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ, जो कुछ हुआ दोनों तरफ से गलत हुआ। प्रयाग में उस समय मैं मौजूद थी, वो पालकी में गए, अगर प्रशासन उनकी करता तो पालकी को वहां तक, गंगा जी तक जाने दे सकता था, कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। उनकी ओर से मीडिया के सामने, कैमराओं के सामने ब्राह्मण बालकों को इशारा कर देना और वो पुलिस से भिड़ गए, ये गलत था। लेकिन पुलिस की ओर से ब्राह्मणों की चोटी खींचकर इस प्रकार अपमान करना, ये गलत था। इसीलिए इस समय जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने ये भूल करी थी, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। और इससे हिंदू समाज में जो एक बड़ी गद्दी पर बैठे हुए राजनेता जैसे व्यक्ति ने जो भगवा वेश धारण करके हैं, उन्होंने जो नैरेटिव रचा था उसका भी पर्दाफाश हो जाता। क्या ये हिंदू सम्मेलन के जरिए से चल रहे हैं, तो क्या हिंदू एकत्र होने की तरफ जा रहा है? शायद कहते हैं आखिरी दम पर भी दिए को आशा होती है कि मैं बुझूंगा नहीं, जलूंगा। पूरी दुनिया में से हिंदू सिकुड़ चुका है, पूरी दुनिया में 1 इंच भी भूमि हिंदू के पास नहीं है। फिर भी एक आशा है कि ये जो धर्म निरपेक्षता के नाम पे हिंदुस्तान हमसे छीना जा रहा है, इसमें थोड़ी सी भूमि हमारी भी रहे, हमारा अस्तित्व भी रहे। इसी आशा के साथ हम सब लगे हुए हैं, क्योंकि हम बचाने वाले लोग हैं, हम देवी को मानने वाले लोग हैं, हम मातृभूमि को मानने वाले लोग हैं, हम हमारी आखिरी सांस तक भी। तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।